नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश में आखिरकार अमित शाह ने खेल कर ही दिया। 4 महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत हो गई है और यह बगावत किसी साधारण आदमी ने नहीं, खुद योगी सरकार के एक मंत्री ने की है। यह खेल इतना बड़ा है कि योगी आदित्यनाथ समझ नहीं पा रहे कि हो क्या गया है। उनकी छवि पर प्रहार किया गया है। इसे जरा ठीक से समझिए कि कैसे एक मंत्री के कंधे पर बंदूक रख के दलित कार्ड खेला गया है। दरअसल उस मंत्री ने नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारे पर ऐसा झन्नाटेदार मारा है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। दूसरी बार सरकार बनाने के 4 महीने के भीतर ही उस मंत्री ने योगी सरकार में दलितों से नफरत और हिकारत की पोल खोल दी है। 2 पन्ने की इस चिट्ठी ने दलितों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लच्छेदार भाषणों का मुखौटा ही उतार फेंका है। क्या आप यकीन करेंगे कि आरोपों के मुताबिक विभाग के अफसरों ने उस दलित मंत्री की हालत चपरासी से भी बदतर कर दी थी। उस मंत्री का नाम है दिनेश खटिक। मेरठ जिले की हस्तिनापुर सीट से दूसरी बार जीत दर्ज करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 4 महीने पहले ही जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री बनाया था। उनके बॉस हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह डाइजेस्टर मैनेजमेंट के भी मंत्री हैं, लेकिन वो अपने ही विभाग और पार्टी में मुसलसल जारी डाइजेस्टर को मैनेज नहीं कर पाए। सरकार 100 दिन पूरे करने पर अखबारों में इश्तिहार छपवा रही थी और दिनेश खटिक इस्तीफा टाइप करवा रहे थे। 2 पन्ने के इस इस्तीफे ने भाजपा में विस्फोट कर डाला है। विस्फोट जरा समझिएगा कैसे। सबसे बड़ा विस्फोट तो यह है कि यह इस्तीफा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत का ऐलान है, क्योंकि कायदे से मंत्री अपना इस्तीफा या तो राज्यपाल को भेजते हैं और नहीं तो मुख्यमंत्री को। कुछ मामलों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी भेजते हैं, लेकिन दिनेश खटिक ने अपना इस्तीफा इन तीनों में से किसी को नहीं भेजा। उन्होंने इसे भेजा अमित शाह को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं। गौर कीजिए, इस पर लिखा है माननीय श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार। यह किसी की समझ में नहीं आया कि एक राज्य के मंत्री ने अपने ऑफिशियल लेटर हेड पर अपना इस्तीफा आधिकारिक तौर पर देश के गृह मंत्री को भेजा क्यों, इसका मतलब क्या है। इसमें सरकार बनाने का पूरा क्रेडिट मोदी और शाह को दिया गया है। पहली ही लाइन में लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एवं श्री अमित शाह जी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व में दलितों पिछड़ों को साथ लेकर चलने के कारण आज भाजपा सरकार का गठन हुआ है उत्तर प्रदेश में। गौर कीजिए, इसमें कहीं भी योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया है। मंत्री जी ने उनको क्रेडिट नहीं दिया है, लेकिन इसके फौरन बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया है 2 तरह से। एक तरफ वो उन्हें दलित विरोधी साबित करना चाहते हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला। देखिए कैसे, इसको समझिए। दिनेश खटिक ने अपने इस्तीफे में लिखा है, जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, ना ही मुझे किसी बैठक की सूचना दी जाती है। इसके बाद लिखा है, इस विभाग में स्थानांतरण सत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। मेरे संज्ञान में आने पर इस विभाग में स्थानांतरण सत्र 2022-23 में किए गए अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित सूचना मेरे द्वारा अपने पत्र संख्या 309 जल शक्ति विभाग 2022 दिनांक 7 जुलाई को मांगी गई, तो उसकी सूचना अभी तक नहीं दी गई है। प्रमुख सचिव सिंचाई श्री अनिल गर्ग को उक्त स्थिति से अवगत कराना चाहा तो उन्होंने बिना मेरी पूरी बात सुने ही टेलीफोन काट दिए। इसके बाद तो भाजपा में बखेड़ा खड़ा हो गया। सवाल उठने लगा कि एक मंत्री का फोन काटने की हिम्मत कोई अफसर कैसे कर सकता है, वो भी उसी विभाग का। मंत्री को जवाब न देने के बारे में कोई अधिकारी सोच भी कैसे सकता है। सुगबुगाहट शुरू हुई कि एक दलित मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार अफसर अपने दम पर तो नहीं कर सकता, जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। लेकिन सवाल है, वो हाथ किसका है। मैं क्यों कह रहा हूं कि दिनेश खटिक ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया, इसको समझिए। 19 जुलाई को मुख्यमंत्री ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई थी। उस बैठक के बीच से खटिक तमतमाए हुए बाहर निकले। बाहर निकलकर उन्होंने सरकारी गाड़ी और सुरक्षा वहीं छोड़ दी। हड़कंप तो तभी मच गया था
लेकिन इससे खलबली बढ़ गई जब वो अपने सरकारी बंगले पर भी नहीं पहुंचे और सीधे मेरठ के लिए रवाना हो गए अपनी गाड़ी में। और इसके कुछ ही देर के बाद उन्होंने लेटर बम फोड़ दिया। इस चिट्ठी में उन्होंने आगे लिखा है, मैं एक दलित जाति का मंत्री हूं, इसलिए इस विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। मुझे विभाग में अभी तक कोई अधिकार नहीं दिया गया है, मेरे पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता है। आगे एक बार फिर से दिनेश खटीक योगी सरकार में भ्रष्टाचार की पोल खोलने पर उतर आते हैं। वो लिखते हैं, नमामि गंगे योजना के अंदर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है जो ग्राउंड पर जाने पर पता चलता है। और जब मैं कोई शिकायत किसी भी अधिकारी के विरुद्ध करता हूं तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, चाहे तो इसकी किसी एजेंसी से जांच कराई जा सकती है। यह अमित शाह को लिखा है। खटीक ने आगे सनसनीखेज आरोप लगाते हुए लिखा है कि मेरे विभाग में स्थानांतरण के नाम पर गलत तरीके से धन वसूली की गई है। जब विभाग में दलित समाज के राज्य मंत्री का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं सब बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। मतलब खुद योगी के अपने मंत्री ने अपनी ही सरकार, भाजपा की प्रतापी सरकार और प्रतापी मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार और दलित विरोधी होने के आरोपों की झड़ी लगा दी है। और यह भी लिख दिया है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की बजाय इस पर पर्दा डाला जा रहा है। अब यहां दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो यह कि क्या वाकई योगी सरकार में भ्रष्टाचार की दुकान खुल गई है, और दूसरा सवाल यह है कि अगर ऐसा नहीं है तो खटीक किसके इशारे पर योगी को दलित विरोधी और भ्रष्ट साबित करने पर आमादा लगते हैं। सवाल तो है कि सरकार के 100 दिन पूरे होने के बावजूद एक दलित मंत्री को क्यों कोई काम नहीं सौंपा गया है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि बात यहां तक पहुंची कैसे। दिनेश खटीक ने इससे पहले संगठन मंत्री सुनील बंसल से भी मुलाकात करके अपनी नाराजगी जताई थी। इस्तीफे से करीब 10 दिन पहले भी दिनेश खटीक बहुत नाराज हुए थे सरकार से। तब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनको मनाने के लिए उनके घर पहुंच गए थे। लेकिन लगता है कि बात केवल इतनी है नहीं, योगी आदित्यनाथ के इकबाल को हिलाने की कोशिश हुई है असल में। और इस कोशिश के पीछे बहुत बड़ा खेल है। समझने वाले समझ रहे हैं, जो ना समझे वो अनाड़ी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।